करूंगा। मतलब जब तक न मेहनत ठीक से हम दम नहीं लेते और अपने काम की उजरत किसी से कम नहीं लेते। बड़े खुददार हैं रहकर जो दौरे मुफलिसी में भी किसी कमज़र्फ का एहसान अकबर हम नहीं लेते। किसी कमज़र्फ का एहसान अकबर हम नहीं लेते। दिलो दमाग पे एक रोब सा अभी तक है। दिलो दमाग पे एक रोब सा अभी तक है। मेरी सरिश्त में जोशे अना अभी तक है। मेरी सरिश्त में जोशे अना अभी तक है। न जाने किसकी नजर लग गई जमाने को। न जाने किसकी नजर लग गई जमाने को। मिजाजे वक्त जो बदला हुआ अभी तक है। मिजाजे वक्त जो बदला हुआ अभी तक है। न जाने किसकी नजर लग गई जमाने को। मिजाजे वक्त जो बदला हुआ अभी तक है। उलूमे दहर ने दूरी को कर दिया नज़दीक। उलूमे दहर ने दूरी को कर दिया नज़दीक। दिलों के बीच मगर फासला अभी तक है। दिलों के बीच मगर फासला अभी तक है। उलूमे दहर ने दूरी को कर दिया नज़दीक। उलूमे दहर ने दूरी को कर दिया नज़दीक। दिलों के बीच मगर फासला अभी तक है। मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में एक दो शेर पेश कर रहा हूं कि फूल की पत्ती पे शबनम का असर होने तक। फूल की पत्ती पे शबनम का असर होने तक। शबे गम तुझको ठहरना है सहर होने तक। शबे गम तुझको ठहरना है सहर होने तक। और रात सो जाती है और उसकी हिफाजत के लिए। रात सो जाती है और उसकी हिफाजत के लिए जागना पड़ता है तारों को सहर होने तक। जागना पड़ता है तारों को सहर होने तक। और गजल पेश कर रहा हूं कि वक्त की सुई से भी जिसका ना निकला कांटा। वक्त की सुई से भी जिसका ना निकला कांटा। दिल में यूं उसके रहा बुग़्ज़ो हसद का कांटा। दिल में यूं उसके रहा बुग़्ज़ो हसद का कांटा। और खाते पीते जो मेरे साथ रहा करता था। खाते पीते जो मेरे साथ रहा करता था। जाने क्यों बन गया वो मेरे गले का कांटा। जाने क्यों बन गया वो मेरे गले का कांटा। खाते पीते जो मेरे साथ रहा करता था। जाने क्यों बन गया वो मेरे गले का कांटा। और वादिये गुल में कदम देख के रखिएगा जनाब। वादिये गुल में कदम देख के रखिएगा जनाब। फूल के साये में होता है हमेशा कांटा। फूल के साये में होता है हमेशा कांटा। और रूह को छलनी किए देता है बेबाकी से। रूह को छलनी किए देता है बेबाकी से। जब भी एहसास में चुभता है अना का कांटा। जब भी एहसास में चुभता है अना का कांटा। रूह को छलनी किए देता है बेबाकी से। जब भी एहसास में चुभता है अना का कांटा। रूह को छलनी किए देता है बेबाकी से। रूह को छलनी किए देता है बेबाकी से। जब भी एहसास में चुभता है अना का कांटा। जब भी एहसास में चुभता है अना का कांटा। और दौरे हाजिर में कदम रखते ही अकबर हमको।
दौरे हाजिर में कदम रखते ही अकबर हमको दश्त में फूल चमन में नजर आया कांटा। दश्त में फूल चमन में नजर आया कांटा। दौरे हाजिर में कदम रखते ही अकबर हमको दश्त में फूल चमन में नजर आया कांटा। और एक उर्दू ज़बान पे एक नज़्म है, पेश करता हूँ। जब जब बराहना लगता है तहजीब का बदन, जब जब बराहना लगता है तहजीब का बदन, पोशाक देता है उसे उर्दू का पैरहन। पोशाक देता है उसे उर्दू का पैरहन। कांटे बिछे थे जितने तमद्दुन की राह में, कांटे बिछे थे जितने तमद्दुन की राह में, वो फूल बन गए सभी उर्दू की चाह में। वो फूल बन गए सभी उर्दू की चाह में। अपने माशरे में ये उर्दू का है मकाम, अपने माशरे में ये उर्दू का है मकाम। झुककर कई ज़बानें उसे करती है सलाम, झुककर कई ज़बानें उसे करती है सलाम। और दुनिया के कोने कोने में इसका चलन है आज, दुनिया के कोने कोने में इसका चलन है आज। हर लब पे मुल्को कौम के चलता है इसका राज, हर लब पे मुल्को कौम के चलता है इसका राज। आती है जब ज़बां पे तो रस घोलती है ये, आती है जब ज़बां पे तो रस घोलती है ये। मीठे सुरों में बात हर एक बोलती है ये, मीठे सुरों में बात हर एक बोलती है ये। इसके बगैर अधूरी है शौरा की अंजुमन, इसके बगैर अधूरी है शौरा की अंजुमन। इसके बगैर अधूरा है हर अहले फन का फन, इसके बगैर अधूरा है हर अहले फन का फन। उर्दू ज़मीन हिंद पर पलकर हुई जवां, उर्दू हर एक मजहब व मिल्लत की है ज़बां, उर्दू हर एक मजहब व मिल्लत की है ज़बां। और दुनिया से साफ कह दो ये सब मिलके एक ज़बां, उर्दू हमारे जज्बों की अकबर है तर्जुमा, उर्दू हमारे जज्बों की अकबर है तर्जुमा। ये थे अकबर खान अकबर साहब। अब मैं जनाब समीउल्लाह समी साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याफ्ता से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपना कलाम पेश करें। समीउल्लाह समी साहब। और हैदराबाद के बहुत से कि अपना कलाम पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई, सदर मुशारा की इजाज़त से। ये मतला उस पस मंज़र में कहा गया है, आपने सुना होगा कि हुकूमत ने उस रोड का नाम बदल दिया है, इमारत का नाम बदल दिया। मुलाजा कीजिए। हिफाजत से रखा जिस दास्तां को गुलसिता मेरी, हिफाजत से रखा जिस दास्तां को गुलसिता मेरी, मिटाना चाहता है बाग़बाओं दास्तां मेरी। भूल बैठा हूँ उड़ाने जानता है आज तक भी आसमां मेरी। लहू देकर हजारों साल तक मैंने संवारा है, लहू देकर हजारों साल तक मैंने संवारा है। ये कुर्बानी भुला सकता नहीं हिंदुस्तान मेरी। एक 4 मिसरे मुलाजा कीजिए। इस जहां में जो तेरी इज्जत थी, इस जहां में जो तेरी इज्जत थी, तेरे किरदार की बदौलत थी। इस जहां में जो तेरी इज्जत थी, तेरे किरदार की बदौलत थी। तू तो खादिम था सारी दुनिया का, तेरी इस वास्ते हुकूमत थी।
हालत हाजरा पे एक 4 मिसरे और सूखे हुए हैं पौधे, सूखी हुई है डाली, सूखे हुए हैं पौधे, सूखी हुई है डाली, गुलशन उजड़ रहा है और सो रहा है माली। सूखे हुए हैं पौधे, सूखी हुई है डाली, गुलशन उजड़ रहा है और सो रहा है माली। गुलशन बचा ना हो तो माली बदलना होगा, गुलशन बचा ना हो तो माली बदलना होगा, माली बदल गया तो लौट आएगी बहाली। सूखे हुए हैं पौधे, सूखी हुई है डाली, सूखे हुए हैं पौधे, सूखी हुई है डाली, गुलशन उजड़ रहा है और सो रहा है माली। गुलशन बचा ना हो तो माली बदलना होगा, माली बदल गया तो लौट आएगी बहाली। ये भी एक 2 शेर मुलाजा कीजिए। हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान बनाएं, हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान बनाएं, मिलजुल के रहना सीखें, उल्फत के गीत गाएं। ईसाइयों से सिख से, मुस्लिम से, हिंदुओं से दरखास्त है ये मेरी, हिंदुस्तान बचाएं, हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान बनाएं। एक मतला में गजली मुलाजा कीजिए। ज्यादा टाइम तो नहीं होना। मतलब ख्याल कांच का पैकर है क्या किया जाए। जनाब तशकील रजा की पढ़े थे तो याद है मुझे भी गजल। ख्याल कांच का पैकर है क्या किया जाए, हर एक लफ्ज में पत्थर है क्या किया जाए। वो जिस का दिल नहीं पत्थर है क्या किया जाए, उसी के दर पे मेरा सर है क्या किया जाए। जिसे पता ही नहीं रास्ते का मंजिल का, जिसे पता ही नहीं रास्ते का मंजिल का, वो शख्स आज का रहबर है क्या किया जाए। वो शख्स आज का रहबर है क्या किया जाए। जिसे पता ही नहीं रास्ते का मंजिल का, वो शख्स आज का रहबर है क्या किया जाए। अमीर शहर के बारे में मुझसे मत पूछो, अमीर शहर के बारे में मुझसे मत पूछो, मुझे अजीज मेरा घर है क्या किया जाए। अमीर शहर के बारे में मुझसे मत पूछो, मुझे अजीज मेरा घर है क्या किया जाए। आखिरी शेर, वो आईने में बड़े खुद को देखता ही नहीं, वो आईने में बड़े खुद को देखता ही नहीं, समझता है कि खदावर है क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब साहब, ये थे समीउल्लाह समी साहब। अब मैं जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि मखदूम अवार्ड याफ्ता है, गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपना कलाम पेश करें। उनका कलाम और सदर मोहतरम की इजाज़त से मुलाहिज़ा फरमाइए 4 मिसरे कि आज एक दूसरे से उलझे हुए हैं हम लोग, आज एक दूसरे से उलझे हुए हैं हम लोग, अपनी तारीख ही को भूले हुए हैं हम लोग, अपनी तारीख ही को भूले हुए हैं हम लोग। 313 हजारों पे थे भारी कल तक, 313 हजारों पे थे भारी कल तक, अब हैं अरबों में मगर बिखरे हुए हैं हम लोग, अब हैं अरबों में मगर बिखरे हुए हैं हम लोग। और 4 मिसरे है
कि नहीं है कोई भी ऐसा, नहीं है कोई भी ऐसा, नहीं है कोई भी तेरे करम से इलाही जो फैज़ याब नहीं। नहीं है कोई भी ऐसा, नहीं है कोई भी तेरे करम से इलाही जो फैज़ याब नहीं। हिसाब से न बचेगा कोई भी रोज़ हिसाब, हिसाब से न बचेगा कोई भी रोज़ हिसाब, मगर कर्म का भी तेरे कोई हिसाब नहीं, मगर कर्म का भी तेरे कोई हिसाब नहीं। और ये 4 मिसरे अकबर खान अकबर साहब की नज़र कर रहा हूँ कि ज़र्फ़ो ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया, ज़र्फ़ो ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया, रखा है मुफलिसी में भी खुद को संभाल के, रखा है मुफलिसी में भी खुद को संभाल के। भरपूर नींद दिल का सुकून और बरकतें, भरपूर नींद दिल का सुकून और बरकतें, देखे ये मैंने मोजज़े रिश्ते हलाल के, देखे ये मैंने मोजज़े रिश्ते हलाल के। और ये गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब मुझे फरमाइए। तर्क कर दिया हमने हुस्न पर गज़ल लिखना, तर्क कर दिया हमने हुस्न पर गज़ल लिखना। वक्त का तक़ाज़ा है मसलों के हल लिखना, वक्त का तक़ाज़ा है मसलों के हल लिखना। है बदन तो इंसान का लज़्ज़तों का एक दलदल, है बदन तो इंसान का लज़्ज़तों का एक दलदल, लज़्ज़तों के दलदल में रूह को कंवल लिखना, लज़्ज़तों के दलदल में रूह को कंवल लिखना। ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं हाथ कट भी सकते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं हाथ कट भी सकते हैं। बेज़मीर लोगों पर सोच कर गज़ल लिखना, बेज़मीर लोगों पर ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं हाथ कट भी सकते हैं। बेज़मीर लोगों पर सोच कर गज़ल लिखना। जिंदगी के सफ़हों पर खून और पसीने से, जिंदगी के सफ़हों पर खून और पसीने से, आज बस अमल लिखना फिर हसीन कर लिखना, आज बस अमल लिखना फिर हसीन कर लिखना। आखिरी शेर है। हादसों में बच जाना मुआवजा लगे जब भी, हादसों में बच जाना मुआवजा लगे जब भी। सांस की रिफाकत को नेकियों का फल लिखना, सांस की रिफाकत को नेकियों का फल लिखना। खुद नविश्त जब अपनी तुम शकील लिखोगे, खुद नविश्त जब अपनी तुम शकील लिखोगे,
जिंदगी के माथे का एक एक बल लिखना, जिंदगी के माथे का एक एक बल लिखना। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इस मुशायरे के रूह रवां जनाब जलाल आरिफ साहब सदर मुशायरा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। ये और जनाब जलाल आरिफ साहब मखदूम अवार्ड याफ्ता हैं और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। करनी है बहरहाल निगाह, माहौल से बहरहाल करनी है निगाह, माहौल से करनी है बहरहाल निगाह। चाहे बखुशी हो कि बजबरो इकराह, चाहे बखुशी हो कि बजबरो इकराह। रहते हैं शयातीन भी इंसानों में, रहते हैं शयातीन भी इंसानों में। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज की अदालतों का हाल मुलाहिजा फरमाइए। खुदा का शुक्र है उठा है उसके रुख से पर्दा भी, खुदा का शुक्र है उठा है उसके रुख से पर्दा भी। सबूते कत्ल भी है सामने कातिल का चेहरा भी, सबूते कत्ल भी है सामने कातिल का चेहरा भी। मगर वो बावजूद इसके अदालत से बरी होगा, मगर वो बावजूद इसके अदालत से बरी होगा। हमारे दौर का इंसाफ है अंधा भी बहरा भी, हमारे दौर का इंसाफ है अंधा भी बहरा भी। कुछ लोगों की इख्तिदार पे आने के बाद क्या हाल होता है उस इस एक खिते में मुलाहिजा फरमाए हैं। अब क्या बताएं आपको क्या क्या बदल गया, अब क्या बताएं आपको क्या क्या बदल गया। हाँ, एक फ़कीर वक्त का कासा बदल गया। अब क्या बताएं आपको क्या क्या बदल गया। हाँ, एक फ़कीर वक्त का कासा बदल गया। कुछ इख्तियार हाथ में आने की देर थी, कुछ इख्तियार हाथ में आने की देर थी। आँखों का रंग बात का लहजा बदल गया, आँखों का रंग बात का लहजा बदल गया। क्या गजल के चंचे हमारी हाल क्या है, हम किससे क्या करना चाहते हैं, वो इन चंद शेरों में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़माने से निमटने का तरीक़ा भी नहीं आता, ज़माने से निमटने का तरीक़ा भी नहीं आता। जिए जाते हैं लेकिन हमको जीना भी नहीं आता, जिए जाते हैं लेकिन हमको जीना भी नहीं आता। किसी सूरत हकीकत को नहीं वो मानने वाले, किसी सूरत हकीकत को नहीं वो मानने वाले। मनाने का उन्हें हमको तरीक़ा भी नहीं आता, मनाने का उन्हें हमको तरीक़ा भी नहीं आता। कुछ इतने घिर गए हो तुम ज़माने के अंधेरों में, कुछ इतने घिर गए हो तुम ज़माने के अंधेरों में। नज़र तुमको सदाकत का उजाला भी नज़र तुमको सदाकत का उजाला भी नहीं आता। हमारे मसलों का तुमसे हल किस तरह निकलेगा, हमारे मसलों का तुमसे हल किस तरह निकलेगा।
तुम्हें तो बात करने का सलीका भी नहीं आता। हमारे मसलों का तुमसे हल किस तरह निकलेगा? तुम्हें तो बात करने का सलीका भी नहीं आता। वफादारी का दावा करने वाले हैं बहुत, लेकिन वफादारी का दावा करने वाले हैं बहुत, लेकिन हमारे साथ कोई चलने वाला ही नहीं आता। हमारे साथ कोई चलने वाला भी नहीं आता। जहाँ हम ठहर कर हालात का भी जायजा ले आ रहे, जहाँ हम ठहर कर हालात का ले जायजा आ रहे, सफर में जिंदगी के ऐसा लम्हा भी नहीं आता। कुछ शेर छोटी बयान में। हमको जीना है हौसला करके, हमको जीना है हौसला करके, हर मुसीबत का सामना करके, हर मुसीबत का सामना करके। उसने मारा करम सिवा करके, उसने मारा करम सिवा करके, जिंदगी दी है गम अता करके, जिंदगी दी है गम अता करके। शेर देखिए, न मिला कुछ भी इल्तिजा करके, न मिला कुछ भी इल्तिजा करके, हमने देखा है बारहा करके, हमने देखा है बारहा करके। साजिशें मौसमों की जारी हैं, साजिशें मौसमों की जारी है, फायदा क्या है तबसरा करके। साजिशें मौसमों की जारी है, फायदा क्या है तबसरा करके। सांस लेना भी हो गया दुश्वार, सांस लेना भी हो गया दुश्वार, जिंदगी से मुआमिला करके, जिंदगी से मुआमिला करके। बालों पर के हैं इंतजार में हम, बालों पर के हैं इंतजार में हम, खुश है सयाद क्यों रिहा करके, खुश है सयाद क्यों रिहा करके। रहमते हक पे है यकीन जिनको, रहमते हक पे है यकीन जिनको, मुतमईन रहते हैं दुआ करके, मुतमईन रहते हैं दुआ करके। हक परस्तों को रोकते क्यों हो, हक परस्तों को रोकते क्यों हो, रोज फितना नया खड़ा करके, रोज फितना नया खड़ा करके। हक परस्तों को रोकते क्यों हो, रोज फितना नया खड़ा करके। सिर्फ तनकीद से नहीं हासिल, सिर्फ तनकीद से नहीं हासिल, काम दिखलाओ कुछ नया करके, काम दिखलाओ कुछ नया करके। आप अपना जो हक जताते हैं, आप अपना जो हक जताते हैं, आज तक मेरे साथ क्या करके। आप अपना जो हक जताते हैं, आज तक मेरे साथ क्या करके। किससे दुनिया ने की वफा, अरे मिलने वाला है क्या वफा करके। एक और गजल, छोटी सी गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि कुछ हालात पे ही आपकी नजर जाए। जो खातिल था मेरा रिहा हो गया, जो खातिल था मेरा रिहा हो गया, खता करके भी बेखता हो गया, खता करके भी बेखता हो गया। जो खातिल था मेरा रिहा हो गया, खता करके भी बेखता हो गया। जिसे जोम मंजिल शनासी का था, जिसे जोम मंजिल शनासी का था, वो भूला हुआ रास्ता हो गया, वो भूला हुआ रास्ता हो गया। उठाई वो दीवार हालात ने, उठाई वो दीवार हालात ने, कि भाई से भाई जुदा हो गया।
कि भाई से भाई जुदा हो गया। वो तूफ़ान उठाए मफादात ने, वो तूफ़ान उठाए मफादात ने, ज़मीरे बशर बेसदा हो गया, ज़मीरे बशर बेसदा हो गया। शेर देखिए, बड़ाई की बात उसमें कोई न थी, बड़ाई की बात उसमें कोई न थी। मुझे कत्ल करके बड़ा हो गया, मुझे कत्ल करके बड़ा हो गया। मेरी बेबसी कितने गम पी गई, मेरी बेबसी कितने गम पी गई। हर एक जहर का तजर्बा हो गया, हर एक जहर का तजुर्बा हो गया। मैं अपने ख्याल, गज़ल का शेर है, मैं अपने ख्यालों में गुम था मगर, मैं अपने ख्यालों में गुम था मगर, अचानक तेरा सामना हो गया, अचानक तेरा सामना हो गया। हर एक की नज़र मुझ पे पड़ने लगी, हर एक की नज़र मुझ पे पड़ने लगी। मैं सबके लिए आईना हो गया, मैं सबके लिए आईना हो गया। नहीं कोई मीरास इरफान गम, नहीं कोई मीरास इरफान गम, जिसे हो गया बस अता हो गया, जिसे हो गया बस अता हो गया। खामोशी को आरिफ जुबा मिल गई, खामोशी को आरिफ जुबा मिल गई। गमे दिल खुद जो हद से सिवा हो गया, गमे दिल जो हद से सिवा हो गया। वो ज़्यादा पढ़े तो कुर्सी तक अब मैं जनाब हाफिज़ मुकरम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने ख्यालात से इस मुशायरे को रौनक बख्शें। जनाब हाफिज़ मुकरम साहब, डिप्टी DO बहादुरपुरा एंड बल्लागुड़ा मंडल। सदर मुशायरा, मेहमान, शोराए किराम, अमायदीन, मौजूद शहनशीन नशीन पर असातिज़ाए किराम, सदर मदरसा और दीगर तलबा, माशाअल्लाह यानी ऐसी महफिल में जहाँ शोरा मौजूद हों, वो भी नामवर, वो अपना कलाम पेश कर चुके हों, तो मैं इस काबिल तो नहीं कि इसको पेश करूं। पहले तो शायरी से उतना लगाव ही नहीं है, लेकिन इन शोरा के साथ या इनके अशार को पढ़कर सुनकर कुछ शेर याद आ गए। हो सकता है कि उसमें गलतियां हों, तो आप उसको दुरुस्त कर लें। जैसे किसी की बात है कि लज्जत के शौक़ में गुनाह न कर, लज्जत के शौक़ में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा। मैं तकलीफ़ के खौफ से नेकी ना छोड़, तकलीफ़ के खौफ से नेकी ना छोड़, नेकी बाकी रहेगी, तकलीफ़ जाते रहेगी। और एक शेर काफ़ी पहले अकबर इलाहाबादी का कि बेपर्दा कल जो नज़र आई चंद बीवियाँ, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा उनसे जो वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी मर्दों की अकल पे पड़ गया। और फिर एक शायद अल्लामा इकबाल का शेर है, उसके यानी कुछ अशार इस तरह मिलते हैं कि बताऊं तुझे तकदीर उमम क्या है, बताऊं तुझे तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सनान अव्वल ताऊस और रबाब आखिर, शमशीर और सनान अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। मैं भी नहीं जानता था उर्दू इसमें जो यानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो एक जो पढ़े लिखे साहब थे उन्होंने कहा कि इसमें असल ये कहना चाह रहे हैं कि जो कौमें दुनिया में बुलंद हुई, कुछ मकाम और मर्तबा पाई, उनके अंदर शुरू में जहद का और फिर जो है काम का, आगे बढ़ने का और फिर यानी मुस्तकिल कोशिश करने का, जद्दोजहद करने का एक जज्बा था, कोशिश थी, कुर्बानी दी उन्होंने। शमशीर और सनान अव्वल, शमशीर जानते हैं हम, सनान ये अव्वल, गोया कि यानी पुरमशक्क़त कामों को किया करते थे, जिसकी वजह से तरक्की मिली। और जब तरक्की में आ गए, ऐश आ गया और फिर जो है राहतें खुल गई, तो ऐश और मसरत के मौक़ों की वजह से ताऊस और रबाब आ गया। ताऊस मोर है, मोर मशहूर है,
किस लिए, वो तो आप जानते ही हैं। रबाब, ये गाने बजाने की चीज़ें हैं, यही चीज़ें कौमों को ले डूबती हैं। तो बस ये है कि हम देखें कि वो क्या चीज़ें हैं जो आज हमसे जुदा हो गई। वो हमारी जद्दोजहद है, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है, हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारे अपने आप को तकालीफ में डालकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, इन जज्बात का फुकदान है जिसकी वजह से हम पीछे हैं। इसको दूर करने की कोशिश करना है। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है हमारे इस स्कूल के, अरना ग्रामर स्कूल के करस्पॉन्डेंट जी अशहाम साहब और दीगर असातिज़ा किराम के एक मौका यहाँ रखे, शहर के अंदर के तलबा के दरमियान में मुशायरे के ज़रिए से कुछ नसीहत आमेज़ बातें पहुँचे। आपने सुना जब से शोराए किराम को कि ये हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात ही के ज़रिए से नसीहतें कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर आज जो कौमें तरक्की कर रही हैं वो हमारी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाए जाने वाली अशिया पर मेहनत, सोच, गौर फिक्र करके ही है। ये हमारा अपना माइक का इस्तेमाल, लाइट और फिर ये दीगर जितनी चीज़ें हैं, ये अशिया पर मेहनत करके इनके अंदर पाए जाने वाले जो उसूल छुपे हुए हैं उन्हें मालूम किया और उसको इंसानों के फ़ायदे के लिए बना लिया। लेकिन अगर इसके अंदर से इंसानियत निकल जाए, इसके अंदर से खुदा का खौफ और डर निकल जाए, तो जो कौमें गोया के उरूज पर हों, जो तरक्की की मंजिलों पर हों, जिनको दुनिया में जो है तरक्की याफ्ता कौमें समझी जाती हों, वो आज हमारी निगाहों के सामने है कि गोया कि वो जालिम बने हुए हैं, जालिम बने हुए हैं, हमारे अपने सामने हैं। आए दिन अखबारात में हम इसको पढ़ रहे हैं, 100 दिन से ज़्यादा, 120 दिन से ज़्यादा हालात चल रहे हैं, लोग किस तरह मजलूमी में, जुल्म के अंदर पिसे जा रहे हैं, खाने पीने के उनके सारे असबाब जो है ख़त्म हो चुके, गोया कि मौत और बीमारियों का एक लामुतनाही सिलसिला है जो उन पर मौजूद है। लेकिन दुनिया की इतनी सारी तरक्की याफ्ता कौमें उनकी मजलूमियत का कोई सहारा बनने तैयार नहीं है, इसलिए कि इनके पास तरक्की नहीं है। ये अपनी तरक्की से असलाह जो मौजूद है, इन असलाह का मुकाबला नहीं कर सकती, इसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए मैं सुना था एटम बम जो बनाने वाले थे, इजाद जिन्होंने किया था, साइंसदान, इस वक्त में मेरे जहन में नाम नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैंने उसको ईजाद कर लिया, लेकिन मुझे इसका गम भी है, डर भी है कि ये गलत इस्तेमाल में आएगा। तो ये हमारी अपनी जो मौजूदा तरक्यात हैं, हमारी अपनी अकल व समझ, ये हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, अपनी अकल को, अपनी समझ को इस्तेमाल करें इंसानों के फ़ायदे के लिए, मादे के ज़रिए से भी ऐसी चीज़ें वजूद में लाएँ जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, और गोया के दुनिया में एक दुनिया जो है एक जन्नत का नमूना पेश करे। हमारी अपनी पिछली तारीख़ पर देखें हम, पिछले तारीख़ी वाक़यात पर देखें हम, बड़ी अजीब व गरीब ज़िंदगी थी, जबकि उनके अंदर यकीन था, खुदा का खौफ था, डर था, खशियत थी, और रुजू इल्लाह उनके पास में मौजूद था, खुदा के सामने हाजिर होने का उनके अंदर जो है ख्याल था, और एक एहसास था, एक अक़ीदा था, एक यकीन था। तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ जो है दुनिया के अंदर जो है जन्नत को नमूना पेश की। एक वाक़या है जो नकल किया जाता तारीख़ की किताबों में कि एक मरतबा एक साहब घर पहुँचे, हो सकता है ये जो है दौर अव्वल का वाक़या हो, तो उन्होंने सुना कि बाजू पड़ोस के घर से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो अपनी ख़वातीन को से पूछे कि क्या मामला है, क्या बात है। वो गई और मालूम की तो पता चला कि उनका घर बिक चुका है और कल उन्हें घर छोड़कर जाना है, इस वजह से रो रही हैं। तो ये साहब ही ने जो है उस घर को ख़रीदा था, और ये सुबह पहुँचे और वो जो घर वाले थे उनसे कहे कि कल जो तुमने ख़रीदारी का मामला किया, ये सारे पैसे भी तुम्हारे, घर भी तुम्हारा। क्या ऐसा हम वाक़या आज के दौर में पेश कर सकते हैं? ऐसी मिसालें पेश कर सकते हैं? आज मेरा जेब जाता, मेरे हाथ जो है जेब में दाखिल होता है तो इस बात को तलाश करता है कि 5 रुपए का सिक्का हो तो निकाल के दे दूँ। अपने और फिर जो है गौरों के बारे में हमारे क्या मामला थे? यकीन है हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें बिल्कुल यकीनी और पक्की हैं, लेकिन इस पर कितना यकीन है, कितना हम इस पर अमल करने वाले हैं? एक हदीस का मफहूम है, फरमाया जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वसाअत की जाए और उसके निशानात कदम में ताख़िर की जाए, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़ने का काम करे, रिश्तों को बाकी रखने का काम करे।
और फिर सूरह ताहा की आयत है जिसका मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों, आप नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा, आप भी इसकी पाबंदी कीजिए। ला नसलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुकुक, हम आपको रोजी देने वाले हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम तो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारने का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, बच्चों के ज़बानों पर भी जो है पाई जाती है, बच्चे अक्सर जो है स्कूलों में पढ़ते भी हैं कि नौमु सुबहती यमनउ रिज़्क़ा, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को कम कर देता है, दूर कर देता है। और फिर ये बात भी मशहूर है कि झूठ बोलना ये रिस्क को ख़त्म कर देता है, दूर कर देता है, रिस्क में कभी लाता। तो फिर ये हम देखें, हमारी अपनी ज़िंदगी से तकाबुल करें। ये शेर व शायरी, ये मुशायरे और ये सारी चीज़ें ये नसीहत के लिए हैं और नसीहत अमल के लिए हैं। जैसे शेर शायरी अदब का एक हिस्सा है और अदब के दूसरे हिस्से अफसाने हैं, ड्रामे हैं, नावल हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ड्रामा करने वालों से पूछा जाए तो कहते हैं कि हम इसके ज़रिए से चाहते हैं कि माशरे के अंदर सुधार लाएं, माशरे में जो खामियां हैं उसको दूर करें। हम हमारे अपने माशरे में जो खामियां हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है। जहाँ ये शेर व शायरी और फिर ड्रामे, अफसाना निगारी ये तब्दीली लाने वाले हैं, नसर भी मैं समझता हूँ कि अदब का एक हिस्सा है, बल्कि वो आसान तरीन हिस्सा है जो आदमियों पर असर करने वाला है। तो हम नसर के ज़रिए से ही जो है पैगाम पहुँचे, पैगाम ले जाएं, जो बातें हमें मालूम हैं उसको अमल में लाने वाले बने, हम वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बने, हमारे ज़िंदगी से वो बाहर ना हो। एक हदीस का मफहूम है कि फरमाया कि जिसका खुलासा यूँ है कि तुम अगर अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे तो फिर और फिर तुम्हारे अंदर गाली गलोच आ जाएगी तो तुम खुदा की निगाहों से गिर जाओगे। तो ये हमारे माशरे के अंदर कौन सी चीज़ें पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, तो इसको ख़त्म करने की एक बेहतरीन शक्ल और सूरत हमारे हशाम साहब ने जो है बनाई है। खुदा करे कि आगे चल पड़े और माशरे के अंदर एक बेहतरीन इनकलाब आए, सारे शहर के लिए नमूना बने, बल्कि सारे मुल्क के लिए नमूना बने। नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह हम सबको जो है नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे और ये जो है रिवाज आगे चल पड़े। शुक्रिया। Now we have a program by students of Varna Grammar School. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स मसाइल यानी प्रॉब्लम्स पर पहले ज़माने में वो प्रॉब्लम्स किस नज़र से देखा जाते थे, आज के दौर में, आज के वक्त में वो प्रॉब्लम्स का क्या जो है सो एक स्टैंड है और इस चीज़ के लिए क्या नसीहत जो है सो हम किसी को दे सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रिपरेशन है बच्चों की तरफ से। ये बिल्कुल एक छोटा सा 5 मिनट का प्रोग्राम है। आप लोग इंशाल्लाह ताला देखकर आप खुद रिलेट करेंगे, आप खुद इससे जो है सो समझ जाएंगे कि ज़माना कैसा था और कैसा बन चुका है। पिछला जमाना पिछले जमाने में आज हमारे रिश्तेदारों की शादी है, जल्दी मगरिब के बाद जाकर आना है, नहीं तो ऑटो वाले 10 बजे के बाद पैसे ज्यादा लेते हैं। आज का वक्त इट मीन्स आज के वक्त में आराम से 10 बजे तक जाएंगे, दूल्हा और दुल्हन कोई भी नहीं आते। पहला दशरथ भी 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। नसीहत इट मीन्स एडवाइस। इब्ने माजा में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, मेरी उम्मत वो बारिश है जिसके जो और कहाँ कितनी बरसती है और वो किसी को भी नहीं मालूम है। लिहाजा हमने जिंदगी शनी सुन्नत हलाल और कुरान के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए। ये एक पहला मसला है। इजराफ या फजूल खर्च करना, पैसे की बर्बादी करना। पिछले जमाने में हमारे घर में एक स्कूटर और एक साइकिल है। खरीदने हम साइकिल पर जाते और दूर जाना है तो बस में कभी कभी जाते। आज के वक्त में हमारे घर में 3 लोग हैं और 4 गाड़ियां हैं। आजकल फाइनेंस से गाड़ी आसानी से आ
नसीहत इस्लाम में गुनाह कबीरा है। इब्ने माजा हदीस नंबर 425 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसराफ और फजूल खर्च करने से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 275, हमने कारोबार को हलाल और फाइनेंस यानी सूद इंटरेस्ट को हराम करार किया है। तीसरा मसला, रात में जागना और सुबह जल्दी न उठना। पिछले जमाने में रात में जल्दी सोना पड़ता और फजर के बाद दूध लाना पड़ता। अगर देर हो गई तो दूध नहीं मिलता। आज के वक्त में रोज रात में सोए तक 2-3 बज रहे हैं और सुबह स्कूल और ऑफिस को जाने में देरी हो रही है। आने के बाद नौकरी में सोकर रात में 8-9 बजे तक उठना पड़ रहा है। नसीहत अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान सूरह फुरकान में आयत नंबर 43, वहुव अल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नहरा लिबासन वजअल अन्नासा सुरूरा। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून के लिए और दिन को काम के लिए बनाया है। चौथा मसला, सबसे अहम मसला सोच समझकर खाना खाना। पिछले जमाने में बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती और होटल का खाना महंगा भी बहुत होता। गरम गरम खाना घर में खाने से सेहत अच्छी रहती है। आज के वक्त में हमारे बच्चे घर का खाना खाते ही नहीं, उनको बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और शवरमा भी होना पड़ता है। दावत में भी गए तो चिकन, मटन, फिश सब बच्चों को होना पड़ता है। मीठा भी ज्यादा खाते और कोल्ड ड्रिंक भी होना पड़ता है। नसीहत कितने नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो परिंदे का गोश्त यानी जो किस्म का गोश्त एक ही वक्त पर इस्तेमाल ना करे। The scientific research also said that we should not mix 2 types of protein in one meal. These were some of the solutions to the problem that we can easily solve them alone or all together. Living life with discipline will lead to more success. Health and social relations should be given equal importance by maintaining them properly. Hence, if we are following the Sunnah and practices of Sahaba, it will be very much easy to live. Thank you. ये कुछ मसलों पर सलाह दी गई है। अगर हम सहाबा-ए-किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करेंगे तो हमारे लिए जिंदगी आसान होगी और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। हमारा ख़त्म होता है। हमारे जो शौरा जो आए हैं और उनके साथ मेहमान खुसूसी है, उसके साथ दीगर मेहमान हैं, आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमारे सदर बंडागुड़ा जनाब मोहम्मद अफसर मोइनुद्दीन साहब आपके सामने एक नाते कलाम पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना बारिक सल्लल्लाहु तौफीक गुलामी पेश करता हूँ, समझ फरमाइए। अल्लाह की रहमत है हरान मदीने में, सरकार का जारी है फैजान मदीने में। बीमार मोहम्मद का तैबा है शिफा खाना, बीमार मोहम्मद का तैबा है शिफा खाना। होते हैं तरोताजा, होते हैं तरोताजा ईमान मदीने में। अल्लाह की रहमत है हरान
मदीने में, दोनों आलमों पे तैयबा की हुकूमत है, दोनों आलमों पे तैयबा की हुकूमत है। रहते हैं दोनों आलमों के, रहते हैं दोनों आलमों के सुल्तान मदीने में। अल्लाह की रहमत है हरान मदीने में, सरकार का जारी है फैजान मदीने में। आखिरी शेर समझ फरमाइए। सरकार की महफिल है, बैठे हैं साहबा सब, सरकार की महफिल है, बैठे हैं साहबा सब, और नात सुनाते हैं, और नात सुनाते हैं हसन मदीने में। अल्लाह की रहमत है हरान मदीने में, सरकार का जारी है फैजान मदीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अफसर मोहिउद्दीन साहब। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ अनकरीब कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम हमारे स्कूल के 3 ऐसे टीचर्स हैं जिसका सर्विस और डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम गुजारिश करते हैं जनाब मुकर्रम साहब से कि वो हमारे इदारे के 3 मुलाजिमों को मोमेंटो पेश किए करें। कैन वी हैव मिस कनीस याहिया? इसको फेलिसिटेट करें। जनाब जलाल आरिफ साहब। मैं जनाब गुजारिश करता हूं कि वो मोहतरमा शबाना बेगम साहिबा को मोमेंटो पेश करें। ये 3 असातिज़ा स्कूल के अनकरीब 15 साल से ज़्यादा हो गया है ये लोग यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं हमारे सरपरस्त जनाब सारे तेलंगाना के स्कूल्स के सदर चुने गए हैं। तेलंगाना रिकॉग्नाइज 5000 स्कूल्स मेंबर हैं जिनके वो सदर हैं। साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए। जनाब मुकर्रम साहब बहादुरपुरा और मंडागुड़ा के डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर हैं। नहीं साहब, नहीं आपकी। अब हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब इदरीस अहमद शरीफ साहब। मधुसूदन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर फारूक शकील साहब को शालपोशी और मोमेंटो पेश कीजिए। अब मैं
जनाब मुकरम साहब से गुजारिश करता हूँ, साथ ही साथ आरिफ साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब तैयब पाशा साहब की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। अब मैं जनाब मधुसूदन साहब के वो अकबर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड याफ्ता की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। अब मैं जनाब आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि समीउल्लाह समी साहब की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। अब मैं जनाब हर साहब की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। अब मैं जनाब अशम साहब से गुजारिश करता हूँ, साथ ही साथ मुकरम साहब आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशकील अनवर रज़ाकी साहब को मोमेंटो और शाल पेश करें। अब मैं जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब और मुकरम साहब को शाल और मोमेंटो पेश करें। खुसूसी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं जनाब अलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। जनाब अलीम साहब, मैं जनाब खलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आए। मैं जनाब हफीजुद्दीन अब मैं जनाब मुजीब साहब से गुजारिश, जनाब निसार साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के इस प्रोग्राम अहमद इदरीस शरीफ साहब को सादुल्लाह मधुसूदन साहब और मुकर्रम साहब शॉल पेशी करेंगे। मधु साहब। पर खत्म होता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप इस जलसे में शिरकत किए। हमारी गुजारिश है आपसे कि ऐसे प्रोग्राम आप अटेंड करते रहिए और आने वाले नस्लों को हमारा जो कल्चर है उससे जो है सो वाकिफ करवाइए। जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद जलील साहब से वो आशम साहब की गुलपोशी की जाए। गुलपोशी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम ले चलते हैं हर साल, क्योंकि हर साल मुशायरा करना भी बड़ी बात है कि इतने सारे मशहूर और मारूफ शोरा को बुलाना और एक मंच पर किया जाता है। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम के जरिए उर्दू को बढ़ावा मिलता है। और मैं जनाब जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब की गुलपोशी की जाए। But it's very difficult to anchoring in Urdu, right? जनाब अक्सम से गुजारिश करता हूँ जनाब डिप्टी टीओ साहब की मुकरम साहब की गुलपोशी। जनाब अली
मेरी गुलपोशी जनाब जलील साहब कर रहे भाई, थैंक यू वेरी मच। जनाब बाद लोग खामोश रहते हैं लेकिन पूरा काम उन्हीं के जेर नजर रहता है। जनाब जबकि वो मुकरम साहब की गुलपोशी। बहुत बहुत शुक्रिया सब तमाम शोरा का और तमाम जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, इन सब तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल। Thank you.